और एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चीन की 59 ऐप्स पर पाबंदी लगा दी गई है। ये आप डिजिटल स्ट्राइक भी कह सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। चीन के खिलाफ भारत सरकार का बहुत बड़ा फैसला, ये डिजिटल स्ट्राइक की है। ध्यान से सुनिए, 59 मोबाइल ऐप पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। भारत सरकार, मेड इन इंडिया, भारत सरकार ने चीन की 59 ऐप पर पाबंदी लगा दी है। आपको बता देते हैं जिन 59 ऐप के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इनमें टिकटॉक शामिल है, पबजी, कैम स्कैनर, ये सभी मोबाइल ऐप्स हैं जो अब भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। भारत सरकार ने इन पर पाबंदी लगा दी है। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा का। जैसा कि अमन कह रहे थे कृष्ण मोहन, ये डिजिटल स्ट्राइक है हिंदुस्तान की। बिल्कुल सही बात है अदिति। इससे पहले भी ये जो चाइनीज ऐप्स थे, इनके बारे में कई बार आवाजें उठती रही। चाइनीज हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, उस पर हमेशा जासूसी के आरोप लगते रहे हैं, सैबोटाज करने के षड्यंत्रों के आरोप लगते रहे हैं। पिछले 10 साल में कई बार मिलिट्री इंटेलिजेंस और दूसरी इंटेलिजेंस इकाइयों ने सरकार को चेताया है कि जो भी चाइनीज हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम है, ऐप्स है, उनमें कहीं न कहीं जासूसी का कोई न कोई हिस्सा जरूर रहता है। और खासतौर पर इस समय जबकि चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने हैं, ऐसे में इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना बहुत ही अच्छा कदम है। इससे जरूर चाइना की जो गतिविधियां हैं उस पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। अदिति, ये बहुत बड़ी खबर है। मतलब टिकटॉक बैन, मैं पढ़ देता हूं। टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, शीन, क्लैश ऑफ किंग्स, हेलो, लाइकी, एमआई कम्युनिटी, सीएम ब्राउजर्स, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, वी चैट, यूसी न्यूज, ऐसे करके ये कुल मिलाकर 59 मोबाइल ऐप्स हैं, 59 चाइनीज ऐप्स। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। मतलब आत्मनिर्भर भारत और चीन की आर्थिक कमर तोड़ते हुए ये भारत की डिजिटल स्ट्राइक, जिसमें 59 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया गया है। जिसमें जो ऐप्स हैं, ड्यू ब्राउजर है, वॉल्ट है, ड्यू, मतलब सबसे बड़ी आप समझिए टिकटॉक बैन हो गया। इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया, ये बहुत बड़ी खबर है। शेयर इट बैन हो गया, पबजी बैन हो गया है। टिकटॉक, पबजी, कैम स्कैनर, ये सीएम ब्राउजर, क्लब फैक्ट्री, शीन, सेल्फी सिटी, बीगो लाइव, पैरेलल स्पेस, एमआई वीडियो कॉल, ये जितने भी चीन की एप्स हैं, वो सारी एप्स को अब जो है उनको बैन कर दिया गया है। ड्यू प्राइवेसी, मोबाइल लीजेंड्स, इस तरह से 59 के करीब एप्स हैं। चीन की 59 ऐप्स को अब जो है भारत सरकार का बड़ा फैसला, उन पर पाबंदी लगा दी गई। कृष्ण मोहन मिश्रा लगातार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्ण मोहन, टिकटॉक बैन, कैम स्कैनर बैन, पबजी बैन, 59 मोबाइल ऐप बैन इंडिया में चीन की। अमन, दरअसल चाइनीज जो कंपनियां हैं, चाइनीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमेशा से एक दुधारी तलवार रही है। पिछले 10-12 सालों से कई बार वेस्टर्न कंट्रीज ने और साथ में भारत के अंदर भी इस किस्म की बातें लगातार आई, इस तरह की रिपोर्ट्स लगातार आई कि चाइनीज हार्डवेयर और चाइनीज सॉफ्टवेयर दोनों से ही खतरा है। ये सबोटाज कर सकते हैं, ये मैलफंक्शनिंग कर सकते हैं, ये आपका डाटा चुरा सकते हैं, ये आपके ऊपर नजर रख सकते हैं, ये सर्विलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग के काम आ सकते हैं। और खासतौर पर ये एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए कभी भी कोई रूमर फैलाया जा सकता है और व्यवस्था फैलाया जा सकता है। सरकार के निशाने पर चाइनीज ऐप काफी दिन से थे और इनको बैन करना एक सुरक्षा के लिहाज से बहुत अच्छा और बेहतरीन कदम कहलाया। कृष्ण मोहन, आएंगे आपके पास। इस वक्त रविंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, इस वक्त की बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं कि कैसे भारत सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप जिन पर पाबंदी लगाई गई है और वजह दी गई है कि ये खतरा है भारत की संप्रभुता और उसकी इंटीग्रिटी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और पब्लिक ऑर्डर के लिए। रविंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, देश में जिक्र हो रहा है कि सामान तो भाई को ये बहिष्कार करना चाहिए। कहीं तो आवाज मेरी देश की आवाज है, वही सरकार भी कर रही है, क्योंकि पूरे देश में आवाज आ रही है कि चीनी सामान का बहिष्कार होना चाहिए, चीनी ऐप का बहिष्कार होना चाहिए। और आपने देखा कि हजारों लाखों की संख्या में जो देशवासी हैं, चीनी ऐप का एक तरह से उन्होंने अपने मोबाइल ऐप से हटा भी दिया है। तो कहीं न कहीं अब सरकार अपनी तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया है, क्योंकि सरकार का कहना है कि आईटी एक्ट जो है उसके अनुसार कई जगह से ये कंप्लेन आ रहे थे कि इससे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा पहुंच रहा है और इसके
ठीक है, आपके पास आएंगे रविंद्र। ये डिजिटल एयर स्ट्राइक है, ये डिजिटल स्ट्राइक जो भारत की तरफ से की गई है, बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिन्होंने अभी अभी टीवी सेट्स ऑन किया है, टिकटॉक बैन। जी हां, इंडिया में टिकटॉक बैन, पबजी बैन, इस तरह से चीन के 59 मोबाइल ऐप्स हैं जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सोवरेनिटी के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, जिनको खतरा बताते हुए भारत सरकार की तरफ से जो आईटी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अब इन तमाम मोबाइल ऐप्स को, 59 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया गया है। हिंदी चीनी बाय बाय की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ये भारत सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला, जिसमें डिजिटल स्ट्राइक की गई है और 59 मोबाइल कंपनीज को, ये जो पबजी आपने देखा, आपने टिकटॉक देखा, अब किस तरह से भारत में नफरत फैलाने का काम और तमाम चीजें टिकटॉक के जरिए हो रही थी, अब टिकटॉक को बैन कर दिया गया, पबजी को बैन कर दिया गया है, इसी तरह से कैम स्कैनर को बैन कर दिया गया। ये कुल मिलाकर 59 मोबाइल ऐप्स हैं जिनको अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि भारत सरकार की इस मिनिस्ट्री ने बैन कर दिया है। चाइनीज ऐप्स जिसमें टिकटॉक शामिल है, ये आप कह सकते हैं पहला बड़ा रिटेलिएशन, यानी कि पहली बड़ी कार्रवाई भारत सरकार की तरफ से चाइना के खिलाफ, कि जमीन पर, ग्राउंड पर हमारी सेना लड़ रही है, लेकिन यहां पर मतलब सीमा विवाद के बीच मोदी सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला है। ये आप कह लीजिए अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, डिजिटल स्ट्राइक कह लीजिए आप। चीन के खिलाफ मोदी सरकार का बड़ा आर्थिक फैसला, डिजिटल स्ट्राइक, आर्थिक अतिक्रमण पर वार है ये, मतलब सीमा पर अतिक्रमण नहीं और आर्थिक गतिविधियों पर, इकोनॉमी में भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी के तहत ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा फैसला, टिकटॉक बैन, पबजी बैन, कैम स्कैनर बैन। इस वक्त हमारे साथ विशाल पांडे हमारे साथ है। विशाल, एक ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार का। बार बार जो तमाम एक्सपर्ट्स थे ये कह रहे थे कि सैन्य सामरिक तौर पर तो हिंदुस्तान जवाब दे ही रहा है, आर्थिक तौर पर भी चीन को करारा जवाब देने की जरूरत है, और ये ऐतिहासिक फैसला भारत सरकार का हम देख रहे हैं। बिल्कुल अदिति, क्योंकि देखिए ये 59 ऐप्स को बैन किया गया है भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि आप देखिए सबसे पहले जी न्यूज ने इस मुहिम को शुरू किया था कि हिंदी चीनी बाय बाय, और अब इसके बाद लगातार देश भर में इस मुहिम को समर्थन मिला। भारत सरकार ने चीन बेस्ड जो 59 ऐप्स हैं उनको बैन कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा टिकटॉक, कैम स्कैनर, पबजी, ऐसे वो ऐप जो कि भारत में काफी लोकप्रिय हो गए थे, जिनके माध्यम से जासूसी करने के आरोप लगातार लग रहे थे, क्योंकि इन ऐप्स के माध्यम से प्राइवेसी को पूरी तरह से भंग किया जा रहा था चीन की तरफ से। और अब सरकार ने ये जो बड़ा फैसला लिया है, इससे चीन की अर्थव्यवस्था पर गहरा चोट पड़ा है। और आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से भारत में लगातार बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पहले रद्द हुए, टेंडर्स को रद्द किए जा रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जा रहा है, उसी तरह से अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चीन को नीचे ले जाने का सिलसिला भारत की तरफ से शुरू किया गया, क्योंकि भारत के पास खुद के अपने ऐप्स ऐसे हैं जिनके माध्यम से वो लोगों से संपर्क में रह सकता है। तो जो चीनी ऐप्स हैं उनको बहिष्कार करने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया, उनको बैन कर दिया गया है। यानी कि अब इंडियन यूजर्स अपने मोबाइल में टिकटॉक, कैम स्कैनर, पबजी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा फैसला है और चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। दीदी, देश में ये सेंटीमेंट भी था विशाल, क्योंकि हम लगातार ग्राउंड पर देख रहे थे, प्रोटेस्ट की तस्वीरें जी न्यूज ने लगातार पहुंचाई है। यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे ये कह रहे थे कि अब हम चाइनीज खिलौने का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये ग्राउंड पर सेंटीमेंट भी था, तनाव चल रहा था सीमा पर, और बहुत ज्यादा जरूरत थी कि चीन को उसी की भाषा में इस वक्त जवाब दिया जाए। हमने ये भी देखा कि रेलवेज की तरफ से एक्शन देखा था, ओरिजिन ऑफ कंट्री की बात हमने देखी थी, और अब इसे एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत के लिए पुश के तौर पर भी देखा जाए। बिल्कुल अदिति, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय प्रोडक्ट्स के लिए लोगों को आगे आना होगा, आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा। और लद्दाख में, क्योंकि जहां पर हम मौजूद हैं, यहां से वोकल फॉर लोकल की शुरुआत भी हो चुकी है। यहाँ के नागरिक ये कह रहे हैं कि हम अपना नुकसान उठा लेंगे, नुकसान सह लेंगे, लेकिन अब ये वक्त आ गया है जब चीन को सबक सिखाना है, क्योंकि चीन अपनी अर्थव्यवस्था पर ही काफी इतराता है। और अगर चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार पूर्ण रूप से कर दिया जाएगा तो चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो टूट जाएगी, चीन की कमर टूट जाएगी, क्योंकि सीमा पर हमारे जवान मोर्चा ले रहे हैं। और देश के अंदर अगर हमने चीनी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया तो चीन अर्थव्यवस्था के पैमाने पर पूरी तरह से ध्वस्त होता जाए, क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट रहा है चीन का, और चीन इसका फायदा उठाता रहा है। चीन अपने सस्ते और बिना टिकाऊ जो उसके माल जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, उसको लगातार भारत में बेचता रहा है। लेकिन जिस तरह से सीमा पर तनाव बढ़ा, उसके बाद से भारत सरकार ने नहीं सिर्फ फैसला लिया बल्कि भारत की जनता